आज हम लोग करेंगे, हमने कल मौर्यन पीरियड खत्म करा था। आज हम मौर्यन पीरियड के बाद का पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि जो हमने मौर्यस का कल खत्म करा था, तो उसके बाद कौन कौन से रूलर्स आए। इसमें कुछ आपको ग्रीक रूलर्स भी मिलेंगे। पोस्ट मौर्यन पीरियड में उनका क्या रोल रहा था, किस तरीके से क्या क्या चीजें उन्होंने करी, कौन से गोल्ड कॉइन्स इश्यूज करे, कब हुआ, क्या हुआ, तो वो सारा आज हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो है करेंगे। और पोस्ट मौर्यन पीरियड, अब मौर्यन डायनेस्टी जो है आपकी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी इन 185 बिफोर क्राइस्ट। किसके कारण? ड्यू टू लास्ट रूलर बृहद्रथ। बृहद्रथ हु वाज असैसिनेटेड मींस मारा गया था, हत्या कर दी गई थी। जिसकी किसके द्वारा? उसी के ही सेनापति द्वारा, विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश कमांडर इन चीफ। ये कमांडर इन चीफ किसका था? बृहद्रथ का ही था, और इसके ही कमांडर चीफ ने इसकी जो है हत्या कर दी गई थी। और उस कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? दैट इज कॉल्ड पुष्यमित्र शुंगा। हु देन एस्टैब्लिश, उसने क्या करा? उसने बृहद्रथ को मार के जो है शुंगा डायनेस्टी की जो है एस्टेब्लिशमेंट कर दी थी। मौर्यन का डिक्लाइन शुरू हो गया था, और इन्होंने पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद जो है कुछ और डायनेस्टीज आई थी, कुछ और फैमिलीज आई थी जिन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ, एक मैंने बताया था कि जो ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड जो है, मैंने अशोका का बताया था कि अशोका जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर माना जाता था मौर्यन पीरियड का। तो उसकी डेथ के बाद क्या हुआ कि किस तरीके से जो मौर्यन एम्पायर जो है started declining. The declining phase started after the death of Ashoka, जिसने कि एक बहुत बड़े लेवल पर जो है मौर्यन को एस्टेब्लिश कर दिया था, मौर्यन एम्पायर को। तो कैसे इसकी डेथ के बाद हर पर्सन को कैसे आज़ादी मिली। द प्रोविंसेस, उस टाइम पे जो जितनी भी प्रांतें थी जहाँ पर लोग रहते थे, उन लोगों ने जिन जिन जगहों को अशोका ने कैप्चर कर रखा था, उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी डिक्लेयर करनी शुरू कर दी थी। क्यों कर दी थी उन्होंने अपनी आज़ादी डिक्लेयर? क्योंकि अशोका जो है जो इनके ऊपर रूल करता था वो बंदा ही मर गया था, तो इसलिए उन्होंने अपनी स्टेट्स को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया था। दे हैव सेलिब्रेटेड देयर इंडिपेंडेंस। अब जो नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने जो है कब्जा जमा रखा था, मैंने बताया था मौर्यन एम्पायर ने। सो नॉर्थ वेस्ट जो है स्लिप्ड आउट ऑफ देयर कंट्रोल ऑफ मौर्यस। मौर्यस के कंट्रोल से फिसलता जा रहा था। स्लिप्ड आउट मींस फिसलना शुरू हो गया था। नॉर्थ वेस्ट के जो रीजन थे जो इन्होंने कैप्चर कर रखे थे, वो एरिया जो है इनके मौर्यंस के हाथ से फिसलता शुरू हो गया। देन उसके बाद और किसने कलिंगा ने जो है उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर करनी शुरू कर दी थी, यानी कि उन्होंने भी अपनी आज़ादी शुरू कर दी। इन द फर्दर साउथ, ये हमारा नॉर्थ, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी कि यहाँ कहीं बीच का एरिया, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? इधर से, यहाँ से एरिया से स्लिप्ड आउट होना शुरू हुए। कहाँ पर? उसके बाद जो है फर्दर जो है यहाँ से स्लिप होते होते ये साउथ पर आ गए, जहाँ पर कि सतावनास जो थे, जिनका रूल था सतावनास, ये अलग से एक डायनेस्टी है, इनके एक अलग रूलर्स रहे हैं। इन्होंने जो है अपनी जो है इंडिपेंडेंस जो है घोषित कर दी इन्होंने। यानी कि जो जो एरिया अशोका के अंडर, जो जो एरिया मौर्यन एम्पायर के अंडर आते गए, वो सारे के सारे जो है अशोका की डेथ के बाद जो है अपने आप जो है उन्होंने, वेट कीजिए मैं, उन्होंने अपने आप को जो है इंडिपेंडेंस घोषित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आज़ादी जो है सेलिब्रेट करनी शुरू कर दी थी।
As a result, Mauryan rule was confined to Gangetic Valley. अब मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल जब हमने मौर्यन एम्पायर करा था, जो हमारे मौर्यन एम्पायर थे, उन्होंने गैंग्स से स्टार्टिंग करी थी। गैंग्स वैलीज पे जो है उन्होंने उन घाटी पे अपने आप को नॉर्थ वेस्ट की साइड जो है अपना एंट्री उन्होंने शुरू करी थी। अब ये लोग क्या हो गया था, सिर्फ गैंगेटिक वैली तक रह गए थे, बाकी के जितने भी एरियाज थे वो इनसे जो है छीनने शुरू हो गए थे। क्लियर, धीरे धीरे जो है इंडिपेंडेंस जो है उन स्टेट्स ने, उन प्रोविंसेस ने शुरू कर दी थी। एंड ये जो गैंगेटिक वैली भी है, एंड फर्दर इट वाज आल्सो रिप्लेस्ड बाय शुंगा डायनेस्टी। जो शुंगा डायनेस्टी, वेट कीजिए बेटा, उसके बाद जो है इन्होंने जो है शुंगा डायनेस्टी जो है शुरू कर दी थी। इस तरीके से जो है इन्होंने जो है मौर्यन पीरियड को है, ये फर्स्ट स्लाइड जो आप देख रहे हो कि किस तरीके से वो डिक्लाइन हुए, किस तरीके से डिक्लाइन होने के कारण जो है उन जहाँ जहाँ पर इन लोगों का कब्जा था, उन स्टेट्स, उन प्रोविंसेस ने अपने आप को इंडिपेंडेंस जो है इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि अब हम लोग आजाद हो गए हैं। और जो बृहद रथ जो था, क्वेश्चन ये आएगा मौर्यन डायनेस्टी का जो है लास्ट रूलर कौन था, so your answer will be Brihadarath. Then Brihadarath was assassinated by whom? ये बृहदरथ की जो हत्या जो है किसके द्वारा करी गई थी? so your answer will be पुष्यमित्र शुंगा। इनकी जो है हत्या करने के बाद जो है आपकी शुंग डायनेस्टी जो है वो फिर एस्टेब्लिश शुरू हुई थी। हाँ जी, ले रही हूँ डाउट्स। यस, ये नाम लिखा करो भाई, ये क्या डब्बे बना रखे हैं, ये कौन सा बच्चा है? व्हाट्स योर नेम? भविष्य, आई गेस योर नेम इज भविष्य। एम आई करेक्ट? थंबनेल शो करना। तो बेटा ये डब्बे का मतलब क्या होता है? Then the next one, Samar Saksham. Yes, ma'am. जी, ask your question. Ask your question, Samar. मैम जी बेटा, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज ही नहीं आ रही समर सक्षम। योर वॉइस इज डिस्टॉर्टिंग। यू माइट हैव नेटवर्क इशू। बेटा वो वॉइस नहीं आ रही है समर आपकी। यस नहीं बेटा, नहीं आ रही है। यस मयंक। मैम इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या है इसमें? इंडिपेंडेंस बेटा, दैट इज कॉल्ड आजादी। इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी। मैम आपकी भी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मैम हाँ जी, मेरे को बेटा आपकी आ रही है, अच्छे से आ रही है। आपकी नहीं, अब आ रही है मैम आपकी। एक बार दोबारा बताना मैम। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी। मैम वो तो पता मैम, खुद को इंडिपेंडेंस कर दिया मैम, स्टेट्स को वो नहीं समझ हाँ, आ रही। स्टेट्स को इसलिए ये लोग उनके अंडर थे, ये मौर्यन एम्पायर के अंडर थे। मौर्यंस ने इन एरियाज को कैप्चर कर रखा था। कैप्चर मींस कब्जे में ले रखा था। अब जो है इनके ऊपर किसी का भी कब्जा नहीं रह गया था, क्योंकि अशोका की डेथ हो गई थी। तो इन्होंने मैम अगले राज्य का कब्जा नहीं था इस पर? नहीं नहीं, जब वो एकदम से मर गया तो एकदम से ही दूसरा राजा थोड़ी ना आ गया था। अभी ये हुआ था कि जस्ट उसकी डेथ हो गई थी। डेथ के बाद जो है इन स्टेट्स ने जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था कि अब हम जो है किसी के भी अंडर नहीं, क्योंकि जो आपका मौर्यन एम्पायर है वो ही खत्म हो गया था। मैं बता तो रही हूँ कि अभी शुंगा डायनेस्टी शुरू होगी।
मौर्यन मैम ये पीरियड का रिप्लेस तो है वो एंड हो गया था विद द डेथ ऑफ अशोका, विद द डेथ ऑफ देयर लास्ट रूलर बृहद्रथ। क्योंकि मैंने आपको मौर्यन एम्पायर में बहुत अच्छे से बताया था, जो अशोका था इसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट था हर रीजन में। इसके टेन्योर में, अशोका के टाइम पे जो आपका मौर्यन एम्पायर जो है पीक पे गया था, ये भी पॉइंट मैंने बताया था। अगर आपने रिवाइज करा हो तो शायद आपको पता होगा। यस हाँ मैम, जी। एक बात और बता दो मैम, उसने जो उसका जो शुंगा डायनेस्टी थे मैम, उसने रिप्लेस क्या कर दिया गैंगटिक वैली? और लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बताना। हाँ जी, एज ए रिजल्ट जो हमारा जो अगेन अगेन ये मौर्यन एम्पायर से, वेट कीजिए, जो आपका मौर्यन एम्पायर था जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर गैंग्स वैली से इन्होंने जो है अपनी एंट्री शुरू करी थी। मैंने बताया था इनकी जो एंट्री शुरू हुई थी दैट वाज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट रीजन। क्लियर। तो जो है इन्होंने गैंगेटिक वैली पे भी अपना कब्जा जमाना शुरू करा था, जो कि आपके मौर्यन एम्पायर के लोग थे। लेकिन जैसे ही ये लोगों का डाउनफॉल शुरू हुआ, जैसे ही मौर्यन एम्पायर जो है दे हैव स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, उस टाइम पे क्या हुआ कि सिर्फ ये गैंगेटिक वैली पर जो रह गया था, बाकी सब जगहें जो है इंडिपेंडेंट घोषित कर दी गई थी। जैसे कि मैंने बताया साउथ में भी, नॉर्थ वेस्ट में भी, कलिंगा में भी, हर जगह जो है इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर कर दी गई थी। तो गैंगेटिक वैली आपकी रह गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि लेटर ऑन जैसे ही शुंगा डायनेस्टी रूल में आई, उन्होंने इनको भी जो है अपने कब्जे में कर लिया था। प्लीज जो भी बच्चा अगला लेक्चर जो मेरा लगाएगा हिस्ट्री का, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हर नेक्स्ट लेक्चर चलता आ रहा है, वो बच्चा, सबके सब बच्चे पुराना चैप्टर रिवाइज जरूर करके आए, क्योंकि वो पावर में होता है। और जब नया चैप्टर शुरू होता है तो जो वो पुराने वाला चैप्टर है उसका डेक्लाइन फेज शुरू होता है, तभी नए जो है नए रूलर्स आते हैं। सो जितने भी बच्चे हैं आगे से जो पहले वाला चैप्टर है वो रिवाइज करेंगे। यस भविष्य। यस, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम 185 बीसी का मतलब क्या है? 185 बिफोर क्राइस्ट टाइम पीरियड। ओके मैम। द नेक्स्ट वन इज, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, शुंगा डायनेस्टी। हाँ जी, अभी थोड़ी देर में डाउट्स लिए जाएंगे बेटा। नाउ डाउट्स आई विल टेक आफ्टर दिस स्लाइड। काइंडली कीप योर हैंड डाउन एवरीवन। यस, द नेक्स्ट वन इज, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौर्यन एम्पायर किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, उनका खात्मा हो गया, और उसके बाद क्या है, कौन सी डायनेस्टी आई, दैट इज कॉल्ड शुंगा डायनेस्टी। अब शुंगा डायनेस्टी को तीन चीजों में, फाउंडर कौन थे, इनकी कैपिटल क्या थी, और इनके मेजर सेंटर्स कहाँ थे, जहां जहां पे इन्होंने अपना जो है कब्जा कर रखा था, या जहां जहां ये लोग फैले हुए थे। शुंगा डायनेस्टी के जो आपके फाउंडर है दैट इज कॉल्ड योर पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने बृहद्रथ को मारा था। क्लियर, ये पुष्यमित्र शुंगा वो ही है। द नेक्स्ट वन, जो इनकी कैपिटल थी दैट वाज इन पाटलिपुत्र, करंटली नोन एज पटना। इनके मेजर सेंटर्स कहाँ कहाँ पर थे, उज्जैन, मथुरा, सांची और कपिल वस्तु में जो है इन ये लोग जो है फैले हुए थे। विदिशा वाज स्टार्टिंग में, अर्ली फेज में जो थी इनकी कैपिटल वो पाटलिपुत्र थी। लेटर ऑन विदिशा वाज द कैपिटल ऑफ लेटर शुंगा, यानी कि पुष्यमित्र के बाद जो रूलर्स आए थे उनकी जो कैपिटल जो है, उन्होंने कैपिटल कौन सी बना दी थी, विदिशा। इन साउथ इंडिया द कंटेम्परेरी ऑफ मौर्यस एंड शुंगास पर, जो मौर्यस और शुंगास के जो कंटेम्परेरी मीन्स साथी, उनके साथ के लोग,
वर कौन थे साउथ इंडिया में, यानी कि इनके साथ साथ और कौन से जो लोग हैं वो एग्जिस्ट करते थे इधर साउथ के एरिया में. सो दैट वाज योर सातवाहनास, पांड्यास, चेरास और चोलास. ये सारी की सारी डायनेस्टीज हैं. These all are the dynasties. सतावनास अपने आप में एक डायनेस्टी है, पांड्यास एक डायनेस्टी है, चेरस एक डायनेस्टी है और चोलस एक डायनेस्टी है. अब ये कहाँ कहाँ पर जो है थे. सतावनास जो थी डायनेस्टी, दैट वाज इन आंध्र प्रदेश मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में आंध्र प्रदेश. पांड्यास जो थे आपके, ये कहाँ पर थे. पांड्यास डायनेस्टी वाज इन तमिलनाडु एंड कर्नाटक एंड योर चेरस वर इन केरला. चोलास का देयर इज नो कंफर्मेशन कि वो एक्चुअल में कहाँ पर एग्जिस्ट करते थे या कहाँ पर वो लोग थे. क्लियर. यहाँ से आपकी जो है शुंगा डायनेस्टी जो है बिगनिंग होती है. बिगनिंग में इनका क्या है, फाउंडर कौन थे, पुष्यमित्र. कैपिटल इनकी अर्ली फेज में यो पाटलिपुत्र, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग पुष्यमित्र जो थी के टाइम पर जो इनकी कैपिटल थी दैट वाज इन पाटलिपुत्र. इनके मेजर सेंटर्स जो थे उज्जैन, मथुरा, सांची और कपिलवस्तु. लेटर ऑन जो इनके बाद के जो रूलर्स आए पुष्यमित्र के, दैट इज योर अग्निमित्र, अभी वो हम करेंगे. तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ लेटर रूलर्स के जो कैपिटल बन गई थी दैट वाज विदिशा. फिर जो आपका साउथ इंडिया का जो साउथ पोर्शन है वहां पर मौर्यस और शुंगस के साथ और डायनेस्टीज भी एग्जिस्ट करती थी. कौन कौन सी, सतावनास, पांड्यास, चेरस और चोलास. सतावनास कहाँ पर थी, आंध्र प्रदेश में. पांड्यास कहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, दैट वाज इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका. चेरस कहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, इन केरला.